नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कुछ दिनों पहले फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई थी जब एक डिवोर्स की अनाउंसमेंट हुई। एंड सरप्राइजिंगली दिस टर्न्ड आउट टू बी द डिवोर्स ऑफ म्यूजिक माइस्ट्रो ए आर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू। 1995 में इनकी शादी हुई थी। 29 ईयर्स लेटर इनका डिवोर्स हो गया। दे हैव टू डॉटर्स एंड वन सन। अब जाहिर है जब कुछ ऐसा हाई प्रोफाइल डिवोर्स हो तो फिर उनके प्रशंसक एंड देशवासी तो यही सोचते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई थी। इस खबर को आए शायद एक दिन भी नहीं हुआ था और फिर एक और खबर आई विच pertained टू दिस वन लेडी कॉल्ड मोहिनी दे, जो कि ए आर रहमान के ट्रूप में 8 साल से वो एक बैसिस्ट प्लेयर है। और उन्होंने सोशल मीडिया पे ये ऐलान कर दिया कि उनका डिवोर्स होने वाला है उनके पति से। I think just the timing of the announcement of the two divorce, uh, it definitely led people to come up with gossip, conspiracy theories. और फिर जो सोशल मीडिया पे होना था वो तो हम सबको पता ही है। यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द मीडिया पब्लिकेशन उन्होंने तो क्या रिस्पॉन्सिबली ही रिपोर्ट किया है। पर ये जो गॉसिप की बातें आती है ये तो आपको सोशल मीडिया पे ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। एंड एज ऑलवेज सोशल मीडिया तो एक खुले आसमान की तरह है, बस वहाँ से कब क्या बरसेगा किसी को कुछ नहीं पता। अब जैसे ही दिन बीतते गए तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर भी रहा होगा मोहिनी दे और ए आर रहमान के ऊपर। और अब आफ्टर ऑल दिस ट्रोलिंग मोहिनी दे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक क्लैरिफिकेशन दी है, जहां उन्होंने शी इज एड्रेस्ड दीज नास्टी रूमर्स लिंकिंग ए आर रहमान टू हर और लिंकिंग ए आर रहमान डिवोर्स टू हर। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि ए आर रहमान मेरे पिता समान है, कि उनकी बेटी मेरी ही उम्र की है, मैंने 8 साल उनके साथ काम किया है। एंड शी इज़ डेफिनेटली नेचुरली वेरी डिस्टर्ब कि जो ये बातें निकल के आई हैं सोशल मीडिया पे। और उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा ही कठिन समय है और ए आर रहमान और उनके लिए भी है, इसलिए यहाँ पे लोगों को किसी गॉसिप को तवज्जो नहीं देना चाहिए, जिसे उन्होंने बस अपने सिंपल शब्दों में तो बीएस ही कहा है। चलिए अच्छी बात है, मोहिनी दे की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है तो फिर जो सब गॉसिप हो रही थी मेरे ख्याल से दे विल जस्ट डाई डाउन वंस एंड फॉर ऑल। मोहिनी दे ऑब्वियसली एक म्यूजिशियन है और आज मैंने जैसे देखा कि ये तो 8 साल इन्होंने ए आर रहमान के साथ काम किया था और अब तो ये यूएस में रहती है। वहाँ पे ये म्यूज़िक प्ले करती है। एंड बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो टाइमिंग थी पहले ए आर रहमान के डिवोर्स की और फिर the announcement of Mohini De's divorce, I think वहाँ पे obviously that led to people running their imagination wild। फिर थोड़ा बहुत इस आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो बयां आए थे ए आर रहमान के लॉयर द्वारा उनके डिवोर्स को लेके, सो आई थिंक दैट आल्सो एडेड फ्यूल टू फायर। अब इनिशियली तो उनके लॉयर ने कहा कि while talking about सायरा बानू कि देयर वाज लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन इन हर रिलेशनशिप और इसलिए उन्होंने फैसला लिया टू डिवोर्स ए आर रहमान। और फिर किसी दूसरे पब्लिकेशन में शायद एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया होगा उनके लॉयर को, बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में इतने डिवोर्स क्यों होते हैं, जिस पे इस वकील ने जवाब दिया कि इसका जो मुख्य कारण है वो है बोर्डम एंड अडल्ट्री। अब बताइएगा, पहले ए आर रहमान का डिवोर्स आता है, फिर अगले दिन मोहिनी डे अनाउंस करती है अपना डिवोर्स। और जो सायरा बानू के जो लॉयर है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे थे, आई थिंक कहीं ना कहीं इन सब का they just added to this gossip which naturally spread like wildfire। खैर अच्छी बात है नाउ दैट मोहिनी दे हैज कम आउट क्लीन। और मैं उम्मीद करूंगा कि दिस nasty rumor linking A R Rahman or linking Mohini Day to the divorce of A R Rahman and Saira Banu will die as quickly as it came।